आज हम लोग रिलेशन से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले कई वर्षों में पूछा है या जिसकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और ये लगभग मानकर चलो कि ज्यादा संभावना है, 80% संभावना है कि इसी में से एक क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा संबंध से अगर पूछेगा तो। या अगर थोड़ा बहुत अगर इससे इसमें से अगर नहीं मिलता है तो इसी के बेस पे तो मिलना एकदम पक्का है, 100% श्योर है। इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा है, कई बार इसको पूछा है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n पर समुच्चय n क्रॉस n पर संबंध R जहां a, b, जहां a, b related to C, D, both implies that A प्लस डी बराबर B प्लस C, A प्लस डी बराबर B प्लस C एक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध है। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान से। इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से एक बार। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n पर संबंध R a, b यह संबंधित है C, D से। बोथ इंप्लाइज दैट यह किस प्रकार का रिलेशन है? ए बी और सी डी में रिलेशन है, लेकिन किस प्रकार का रिलेशन है कि A प्लस डी बराबर B प्लस सी है। मतलब इसमें का पहला कंपोनेंट धन, इसका अंतिम कंपोनेंट चौथा कंपोनेंट, मतलब ये कह सकते हो दिस इज इक्वल टू दूसरा धन तीसरा। यह इस प्रकार से रिलेटेड है। तो हमको ये प्रूफ करके लाना है कि n क्रॉस n पर जो संबंध R है वह एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता के लिए हमने क्या बताया था कि तुल्यता के लिए यही बताया था ना कि वह तीन कंडीशन को फॉलो करे। पहला, वह स्वतुल्य हो, दूसरा सममित हो, और तीसरा क्या हो? संक्रमक हो। अगर ये तीनों कंडीशन को वह सेटिस्फाई कर जाता है तो इसका मतलब वह इक्विवेलेंस है। अगर वह क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और साथ ही साथ क्या हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तो इसका मतलब वो इक्विवेलेंस है। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो हम देखते हैं कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। लेते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला हम लेंगे, पहला क्या चेक करते हैं? पहला क्या चेक करते हैं? स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए यानी स्वतुल्य में क्या लेते हैं? ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू ए। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? ये
यानी यहां सबके जगह पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे, तो ए प्लस डी के जगह पर क्या, ए बराबर, फिर बी के जगह पर भी ए प्लस सी के जगह पर भी क्या, ए। यानी स्वतः किसी भी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट्स के लिए चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो ए और ए मिलकर कितना 2a बराबर ए और मिलकर कितना 2a, जो सत्य है, जो सत्य है। अतः संबंध R क्या है, स्वतुल्य है। अतः संबंध R क्या है, स्वतुल्य है। पहला तो हमने दिखा दिया कि ये स्वतुल्य है। दूसरा हमको क्या दिखाना है, दूसरा दिखाना है कि ये सममित है कि नहीं। दूसरा, सममित के लिए, सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए कमा बी रिलेटेड टू होना चाहिए किसके, सी कमा डी के। नहीं, ए कमा बी रिलेटेड टू होना चाहिए किसके, बी कमा ए के। ये इसका साइमल्टेनियसली अगर इसका सॉरी क्रम उल्टा कर दें तो यह इसको फॉलो करना चाहिए। अब लेते हैं, क्योंकि जब हमने लिया ए कमा बी रिलेटेड है किसके, सी कमा डी के, तब हमको क्या मिला है, तब मिला है ए प्लस डी बराबर कितना, डी प्लस सी मिला है, यही ना मिला है। और अगर हम इसको उल्टा कर दें, सी कमा डी रिलेटेड टू क्या कर दें, ए कमा बी कर दें, तब क्या मिलेगा। तो ये जो रिलेशन है वो किस प्रकार का रिलेशन था कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ था, इसका पहला धन इसका दूसरा, इसका पहला धन दूसरा बराबर इसका दूसरा और इसका पहला, यही था ना योग। अब उसी के आधार पर अगर हम इसको तोड़े तो क्या होगा, इसका पहला और धन इसका अंतिम कितना b इक्वल टू फिर इसका दूसरा यानी d और प्लस इसका क्या पहला ना, या इसको हम लिख तो सकते हैं ऐसे भी ना, बोथ इंप्लाइज दैट, इसको पहले b प्लस सी बराबर a प्लस डी। देखो ना, ये तो सेम वही दिया हुआ रिलेशन मिल गया, a प्लस डी बराबर b प्लस सी मिल गया ना। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी संतुष्ट कर गया। लिखेंगे इसलिए संबंध R क्या है, सममित है, सममित है। अतः संबंध R जो है वो सममित है। अब तीसरा हमको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये संक्रमक है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है हल्का सा, उसके लिए हाँ ठीक है, संक्रमण के लिए क्या लेते हो, यही लेता हो ना कि अगर ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो ए रिलेटेड होना चाहिए किससे, सी से, ये हमको लेना है। तो कुछ देर के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर एक अपने तरफ से मानेंगे, हम लेकर चलेंगे तीसरा, संक्रमक के लिए। हम लेकर चल रहे हैं, चूंकि ए कमा बी रिलेटेड टू है किसके, सी कमा डी के, बोथ इंप्लाइज दैट, तो इसका संबंध क्या है कि a प्लस डी बराबर है किसके, b प्लस सी के, यही है ना संबंध। ये हम इसको मान लेते हैं 1, और हम लेकर चल रहे हैं माना c कमा डी, एक हम अपने तरफ से तीसरा कंपोनेंट तीसरा ऑर्डर्ड पेयर मानेंगे। अगर c कमा डी अगर रिलेटेड है e कमा f से, तो इसका मतलब क्या कि c प्लस f, ये हुआ ना, c प्लस f बराबर इसका दूसरा इसका पहला, d प्लस कितना e, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। हमने क्या किया, एक अपने तरफ से अलग ऑर्डर्ड पेयर माना, e कमा f माना, क्योंकि हमको एक तीसरा कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना कि अगर a b से रिलेटेड है और b c से रिलेटेड है तो a c से रिलेटेड होना चाहिए, ये इसका कंसेप्ट है। तो a कमा b
ये ऑर्डर्ड पेयर सी डी से रिलेटेड था, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सी डी हमने मान लिया कि ये ई एफ से रिलेटेड है, तो हमको तो यही दिखाना पड़ेगा ना कि ए बी जो होगा वह ई एफ से भी रिलेटेड होना चाहिए। अगर ये रिलेटेड है तब जाकर इसका जो ट्रांजिटिव वाला है वो फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब हमको दिखाना क्या है, अतः ए बी रिलेटेड होना चाहिए किससे, ई एफ। यानी इसका मतलब क्या कि ए प्लस कितना एफ, ए प्लस एफ बराबर कितना बी प्लस ई होना चाहिए, होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। यानी हमको ये प्रूफ में आना चाहिए तब ये होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो हम ले रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ रहे हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा, एक में दो को हम जोड़ रहे हैं तो होगा ए प्लस डी प्लस कितना सी प्लस कितना एफ बराबर कितना बी प्लस सी प्लस डी प्लस कितना ई। ठीक है, प्लस सी इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस सी से कट जाएगा, फिर क्या होगा डी इधर आएगा तो इससे यह कट जाएगा ना, क्या बचेगा ए प्लस एफ बराबर कितना बी प्लस ई, जो हमको चाहिए था, यही ना चाहिए था। देखो आ तो गया ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई। इसका मतलब अतः ए कमा बी जो है वह रिलेटेड है किससे, ई कमा एफ से। अतः अर्थात संबंध आर संक्रमण भी है। अतः आर जो क्या हो संक्रमण भी है ना, इसलिए फलन नहीं, संबंध आर समुच्चय n क्रॉस n पर क्या है, स्वतुल्य है। तुल्य है ना, तुल्य है, यह तुल्यता प्रदर्शित करता है, तुल्यता प्रदर्शित करता है। प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था। एक बार देख लो ध्यान से, अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जल्दी उड़ा लीजिए, क्या संक्रामक होगा ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसका दूसरा भी क्वेश्चन कई बार पूछा है और लगभग इसी के जैसे है। दूसरा क्वेश्चन है इसका मतलब सेम वैसे ही है कि माना n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, माना n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है,
प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n में सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n में संबंध R जो कि A, B related to C, D both implies that AD is equal to BC द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, कमा तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है, ठीक है। ये हमको प्रूफ करके लाना है। देखना ध्यान से। माना n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n में संबंध R जो कि A, B रिलेटेड है C, D से AD इक्वल टू BC द्वारा परिभाषित है। यह तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। एक बार क्वेश्चन देखो ध्यान से। सेम कंसेप्ट वही लगाएंगे। उसमें बस ये था कि यहाँ क्या दे रहा था, योग दे रहा था ना, और यहाँ क्या है, गुणा है। वहां योग दे रहा था और यहाँ क्या है, गुणा है। तो सबसे पहले चेक कर ले पहला वाला, इसके सॉल्यूशन में पहला A रिलेटेड टू A, तब क्या होगा भाई, तब यह हो जाएगा A, A रिलेटेड टू A, A बोथ इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, A इंटू कितना, A बराबर यहां भी A इंटू A, या बोथ इंप्लाइज दैट A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। अर्थात ये तो सेटिस्फाई कर गया ना। अर्थात संबंध क्या है, संबंध क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। पहला हमने दिखा दिया। दूसरा सममित के लिए तो लिखेंगे चूंकि A, B रिलेटेड टू कितना, C, D, तो दिस इज बोथ इंप्लाइज दैट यह है AD बराबर BC। और अगर हम कर दे, और अगर कर दे C, D उल्टा कर दे, रिलेटेड टू अगर A, B कर दे, तो बोथ इंप्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा। तो अब यहां पहले A था ये, अब यहां क्या रखेंगे C, यहां फिर क्या था, चौथा था, तो ये चौथा क्या है B। दिस इज इक्वल टू कितना, इसका दूसरा क्या, यही था ना। ये देखो इसका पहला था, फिर चौथा, फिर क्या था, ये दूसरा और ये तीसरा। तो फिर इसका क्या रखेंगे, दूसरा ना, और फिर कितना, तीसरा। या इसी को कर देंगे बोथ इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू कितना, AD। ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये भी तो कंडीशन संतुष्ट कर गया ना। लिखेंगे अतः R क्या है, R क्या है, सममित है। R जो है वो सममित है। और तीसरा लेते हैं हम, लेकर चल रहे हैं माना या ऐसे, चूंकि A, B रिलेटेड टू C, D, तो ये क्या इंगित करता है, यह इंगित करता है AD इज इक्वल टू कितना, BC। इक्वेशन गलत लिखे थे क्या, ठीक तो है, सही है ना,
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेकर चल रहे हैं, माना CD जो है वह रिलेटेड है किसके, EF के। CD रिलेटेड है किससे, EF के। तो क्या हो जाएगा कंडीशन, CF बराबर क्या कंडीशन हो जाएगा, CF बराबर कितना, DE। इक्वेशन नंबर कितना 2। तो अब संक्रमण गलत नहीं ना कर रहे हैं, क्वेश्चन तो मुझे लगता है वही है कि इसमें क्वेश्चन है। चलो ठीक है, देखते हैं, पहले हल करते हैं। तो संक्रमक के लिए, अब संक्रमक के लिए क्या होना चाहिए, A, B रिलेटेड होना चाहिए किसके, E, F के। अर्थात क्या AF बराबर कितना होना चाहिए, AF बराबर होना चाहिए BE। यह होना चाहिए तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का मल्टीपल कर रहे हैं। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, दिस इंप्लाइज दैट एक में 2 का गुणा कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ADCF बराबर क्या हो जाएगा, BCDE। यही होगा ना, क्या हो जाएगा, C से C कटेगा, D से D कटेगा, क्या बचा, AF बराबर BE। AF बराबर क्या, BE। ये तो आ गया ना, ये नहीं चाहिए था हमको। अतः R क्या है, R संक्रमक है। अतः या अर्थात क्या लेंगे, R n×n में क्या है, स्वतुल्य है। बस अरे यार कहाँ ध्यान है हमारा, n×n में तुल्य है या तुल्यता प्रदर्शित करता है, देख लो ध्यान से। हो गया, चलो आते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसको बारीकी से घर जाकर प्रैक्टिस कर लेना। आप एकदम तैयारी शुरू कर दो। तीसरा क्वेश्चन है, माना एक संबंध R किसी समुच्चय R किसी समुच्चय, क्या हुआ यार, मैं बड़ी गलत लिख रहा हूं आज। किसी समुच्चय R कोष्ठ में वास्तविक
संख्या पुष्टबंध में इस प्रकार परिभाषित है कि में इस प्रकार परिभाषित है कि a, b रिलेटेड टू r1, a, b रिलेटेड टू r1, यानी a, b r1 से संबंधित है और किस प्रकार संबंधित है कि 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 है। ओवरऑल a, b ओवरऑल a, b इज रिलेटेड टू r, a, b r से रिलेटेड है, तब संबंध R1 को परिभाषित कीजिए। R1 को परिभाषित कीजिए, ये ना, ठीक। संबंध R1 को परिभाषित, यानी ये बताना है कि जो संबंध दिया है वह किस प्रकार का संबंध है। क्या यह स्वतुल्य है, क्या यह स्वतुल्य के साथ साथ सममित भी है, या क्या यह स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों है। जब तीनों है तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य होगा, सॉरी तुल्यता होगा। हमको ये बताना है कि यह किस प्रकार का संबंध है। एक बार क्वेश्चन देखो ध्यान से। देख लिए, चलो हल करते हैं। पहला a रिलेटेड टू a के लिए सबसे पहले चेक करें तो क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस, यहां भी a रखेंगे। अगर मान लो a रिलेटेड टू a, इसका मतलब यह है कि a, रिलेटेड होना चाहिए R1 का, या दिस इंप्लाइज दैट, या क्या होगा 1 प्लस a, b के जगह पर भी क्या रखेंगे a इज ग्रेटर देन 0, जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। यानी a बताओ 1 प्लस a से a में गुणा करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर, तो 1 प्लस a स्क्वायर तो 0 से बड़ा होगा ना। 1 तो अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है, और a स्क्वायर चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, स्क्वायर जब करते हैं तब तो पॉजिटिव हो जाता है। तो जब पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अतः R1, सॉरी R1 होगा ना, अतः R1 क्या है, स्वतुल्य है। पहला तो हमने दिखा दिया स्वतुल्य है। दूसरा हमको क्या दिखाना है, सममित दिखाना है। दूसरा हमको क्या दिखाना है, सममित। तो a, b इज अगर रिलेटेड है R1, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। और यदि हम इसको पहले कर दें, b रिलेटेड टू a कर दें, रिलेटेड टू R1, यानी इज एलिमेंट ऑफ R1, दिस इंप्लाइज दैट, या बोथ इंप्लाइज दैट 1 प्लस, इसके जगह पर क्या रखेंगे, अब b रखेंगे इनटू a, दिस इज इक्वल टू 0, या इसको तो हम लिख सकते हैं ना ग्रेटर देन 0, या फिर इसको लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट
1 प्लस फिर लिखते हैं a इंटू बी लिख सकते हैं ना, इज ग्रेटर देन 0, जो कि दिया हुआ कंडीशन था, ये तो दिया हुआ शर्त था ना, जो सत्य है, जो क्या है, सत्य है। अतः R1 क्या है, सममित है। अतः R1 क्या है, सममित है। और तीसरा चेक करते हैं। अब तीसरा हम क्या चेक करेंगे, संक्रमक। तो संक्रमक के लिए क्या करेंगे, हम लेकर चल रहे हैं कि a कामा बी रिलेटेड टू R1, यह एलिमेंट है R1 का, तो इस दशा में 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 है, दिया हुआ ऑलरेडी। और अब हम लेकर चल रहे हैं, माना b कामा सी इज एलिमेंट ऑफ R1, तो बोथ इंप्लाइज दैट यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी इंटू सी ना इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब है इसके अनुसार। अब हमको ये दिखाना है कि अगर a कामा बी में 1 प्लस ए बी 0, मतलब a कामा बी अगर R1 का एलिमेंट है तो 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है। BC अगर हमने संबंधित कर दिया R1 से, या R1 का एलिमेंट ले लिया, तो 1 प्लस BC भी इज 0 से बड़ा होना चाहिए। अब हमको ये संबंध निकालना है कि जो A और C है, इसका जो संबंध ले रहे हैं, क्या इससे कुछ इन दोनों से एक तथ्य निकल रहा है क्या, कि जिससे यह पता चल जाए कि 1 और AC का जो संबंध है वह भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लेकर देखें, तो A कमा क्या लिखें, C। अब यदि A कमा C अगर रिलेटेड कर दें R1 के, तो बोथ इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 1 प्लस AC इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए नियम के अनुसार। लेकिन इन दोनों से क्या कुछ इस तरह का पता चला, 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है, 1 प्लस BC 0 से बड़ा है, तो 1 प्लस AC 0 से बड़ा है, इस बात इन दोनों समीकरणों से ये पता चल रहा है क्या, दोनों समीकरण से पता चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है। इन दोनों रिलेशन से ऐसा कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि 1 प्लस AC जो होगा वह 0 से बड़ा होगा। एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर पहले देख लें। यहां हम मान के चल रहे हैं जैसे 3, और इसको 3 मान रहे हैं, इसको 0 मान रहे हैं। तो ये देखो हम लेकर चल रहे हैं इसको, यदि 3 कामा 0 रिलेटेड, ये हम तुमको न्यूमेरिकली वैल्यू दिखा देना है, 3 कामा 0 इज एलिमेंट ऑफ R1, दिस इंप्लाइज दैट या बोथ इंप्लाइज दैट 1 प्लस A के जगह पर कितना रखेंगे, 3, और B के जगह पर रखेंगे 0। श्योर है कि ये 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 3 में 0 से गुणा करेंगे कितना, 3 में 0 से गुणा करेंगे कितना होगा, 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 तो 0 से बड़ा होता है। अब हम ले लें, अगर 3 कामा 0, 0 का मान ले रहे हैं -5, 0 का मान ले रहे हैं -5, एलिमेंट है R1 का, तो 1 प्लस 0 इंटू कितना, -5, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये भी कर रहा है ना। -5 में 0 से गुणा करेंगे तो कितना, 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 1 तो 0 से बड़ा होता है ना। तो अब हमको ये दिखाना है कि क्या ये और ये वाले से रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इस नियम के अनुसार, क्योंकि यहां से कंफर्म नहीं हो रहा था तो यहां से कंफर्म हो जाएगा। तो हम लेकर चले, अतः 3 कामा क्या लेंगे, माइनस A और C लेते हैं ना, 3 कामा -5 रिलेटेड, अतः यदि 3 कामा -5 इज एलिमेंट ऑफ R1, तो बोथ इंप्लाइज दैट 1 प्लस इसके जगह पर क्या रखेंगे, 3, और फिर इसके जगह पर कितना रखेंगे, -5 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हो जाएगा 5 आई 15, -15 में से 1 निकल गया, -14 इज ग्रेटर देन 0, जो कि असत्य है, जो क्या है, असत्य है ना। अब कोई निगेटिव वाली संख्या 0 से बड़ी कैसे हो सकती है, 0 से छोटी होगी ना। नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो जितनी बड़ी वाली संख्या होती है वो एक तरफ होती है, यानी बड़ी होती है उससे, पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, और निगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है। तो ये माइनस वाला 0 से बड़ा कैसे हो जाएगा, 0 से बड़ा नहीं होगा ना, तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम उसको यहां दिखा लिए, जो सत्य नहीं सिद्ध हो रहा, सिद्ध हो रहा, हमने वहां से दिखा दिया कैसे,
इसलिए R जो होगा वो क्या होगा, R1 जो होगा वो क्या होगा, संक्रमक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि जो हमारा संबंध है वह क्या होगा, स्वतुल्य होगा, सममित होगा, लेकिन संक्रमक नहीं होगा। बात समझ में आई? स्वतुल्य होगा, सममित होगा, लेकिन संक्रमक नहीं होगा। एक बार देख लो तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया? चलो आज इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, कल फिर देखेंगे 2-4 क्वेश्चन और जो बचा हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है?